हरियाणा में नौकरी के नाम पर सियासत एक बार फिर से उबाल मार रही। हरियाणा सरकार प्रदेश के युवाओं को रोजगार देने का दम भर रही तो विपक्ष प्रदेश में बेरोजगारी के आंकड़े गिनवाने में लगा है। चुनाव की नजदीकियों के बीच प्रदेश में एक के बाद एक नौकरियों के आवेदन निकाले जा रहे। आवेदन की प्रक्रिया के बीच ही विपक्ष सरकार को घेरने में जुटा है। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार पर प्रदेश को बेरोजगारी में नंबर 1 बनाने का आरोप लगाया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की माने तो बीजेपी के शासनकाल में हरियाणा बेरोजगारी और अपराध में नंबर 1 है। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर बार बार पेपर लीक किए जा रहे। हरियाणा के अंदर सरकारी पद खाली पड़े हैं। कौशल विकास रोजगार निगम के जरिए सरकार युवाओं को लूटने का काम कर रही है। इधर बीजेपी सरकार एक ठेकेदार की सरकार बनकर रह गई है, यह भी आरोप लग रहा है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ ही दूसरे दल भी और दूसरे दल के नेता भी सरकार को घेरने में लगे हैं। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि सरकार हरियाणा के युवाओं को युद्ध के क्षेत्र में रोजगार के लिए भेज रही, जहां उनकी जान को खतरा है। कांग्रेस और दूसरे दलों के आरोप पर सीएम सैनी ने जवाब भी दिया। सीएम नायब सैनी ने कहा कि कांग्रेस केवल काल्पनिक आंकड़ों पर बेरोजगारी की बात करके जनता को गुमराह करने का काम कर रही। कांग्रेस को ई गवर्नेंस से भी एलर्जी है। इनके नेता दुष्प्रचार करते हैं कि वो सत्ता में आए तो पोर्टल को खत्म करेंगे। वो ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि पोर्टल से उनके भ्रष्टाचार के रास्तों को हमने बंद कर दिया। कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती कि लोगों को घर बैठे सरकारी सेवाओं का लाभ मिले। कांग्रेस की संस्कृति घोटाले की संस्कृति रही है। यह पलटवार नायब सिंह सैनी की तरफ से किया गया, बीजेपी की तरफ से किया गया, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, भगवंत मान हो, अभय चौटाला हो, ये तमाम विपक्षी नेता चुनावी समर में इस वक्त लगातार सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं। और सिर्फ और अगर रोजगार की बात करें तो बेरोजगारी और रोजगार के मुद्दे पर सरकार को ना सिर्फ घेर रहे बल्कि यह भी कह रहे हैं कि 10 साल के शासनकाल में बीजेपी ने हरियाणा को नंबर 1 तो बनाया, लेकिन बेरोजगारी में और अपराध में। लेकिन सरकार का कहना है कि हमने बिना खर्ची पर्ची के ना सिर्फ लोगों को नौकरी दी बल्कि उसके साथ साथ हमने जो पोर्टल की व्यवस्था की है उससे ट्रांसपेरेंसी में भी बढ़ावा हुआ, जो बात विपक्षी दलों को नहीं पच रही। जो हमारे युवाओं के साथ, उनके भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, जो इन्होंने बना रखा है, कौशल रोजगार निगम बनाया है। उसका क्या काम है, जैसे अटक जी ने बताया, ना तो रिजर्वेशन है उसमें, ना पक्की नौकरी है, ना पेंशन है, कुछ भी नहीं, तनख्वाह आदमी से कम। क्या भ्रष्टाचार का अड्डा खोल रखा है। ना उसकी कोई मेरिट है, कोई मेरिट नहीं है, जिसे मर्जी करते उठा के। तो उसका नतीजा ये हुआ कि आज हरियाणा में 2 लाख पक्की नौकरी खाली पड़ी। पक्की नौकरी नहीं दी, ठेकेदारी दे रहे हैं। हमने ठेकेदारी सिस्टम खत्म किया कि सरकार खुद ठेकेदार बन गई। हमारे युवाओं को ठेके पे इजराइल में लड़ाई में भेज रही है। आपने देखा होगा, पढ़ा होगा। तो ये है, तो भाई हमारी कांग्रेस की सरकार आएगी तो 2 लाख बच्चों को पक्की नौकरी देंगे, हम तक सरकारी नौकरी देंगे। आज 2.5 साल हो गए सरकार बनी नूं पंजाब च 43,000 सरकारी नौकरियां बिना किसी रिश्वत तो दे के थोड़े सामने खड़ा। 43,000 और किसी का 1 रुपया लग्या हो मैनू दस दिओ कृपा करके कि 1 रुपया लग गया ਜਾਂ ਚਾਹ पी ली। एक घर च 3-3 नौकरियां भी मिलियां ने क्योंकि बच्चों ने पेपर दिते, जेड़े मैरिट च आ गए असी बुला ले। ते इत्थे हरियाणे च मैं पता किया, खट्टर साहब कहंदे यूक्रेन चले जाओ, उत्थे फौज च भर्ती हो जाओ। लै दस, असी यूक्रेन चों कड्ढी जाने अपने बच्चों नूं, हरियाणे वाले कहंदे उत्थे जाके नौकरियां कर लो, साडे तो दित्ती नहीं जाती। शर्म नहीं आउंदी इन्हां नूं ये गल कहने। ये भर्ती रोकथाम, कोई भी भर्ती निकलती है सबसे पहले कोर्ट के दरवाजा खटखटाते हैं, परंतु फिर भी मैं सरकार को इसके लिए अप्रिशिएट करता हूं कि हर बच्चा, चाहे भर्ती गैंग कितना भी वो प्रयास कर ले, बिना पर्ची बिना खर्ची ट्रांसपेरेंसी के आधार के ऊपर आज गरीब का परिवार का बेटा भी आज हरियाणा सरकार में सर्विस लगता है। आज हरियाणा सरकार में पुलिस में भर्ती होता है। आज हरियाणा सरकार में एसडीएम लग जाता है। आज हरियाणा सरकार में बिना पर्ची बिना खर्ची के तहसीलदार लग जाता है। ये सिस्टम, ये परिवर्तन अगर किसी ने किया, ये हमारी सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। उसका लाभ भी
आज आम लोगों को, गरीब व्यक्ति को भी मिल रहा है। विभाजन स्वीकार कर रहे तकरार जारी है। रोजगार के नाम पर सरकार का यह तर्क है कि हमने बिना पर्ची खर्ची के जो ट्रांसपेरेंसी है उसको बरकरार रखते हुए ना सिर्फ लोगों को नौकरी दी है, लेकिन विपक्ष का कहना है कि सरकार सिर्फ आंकड़ों का खेल कर रही है और सरकार ने 10 साल में कोई रोजगार उपलब्ध नहीं कराया, खासतौर से पक्की नौकरियां।